हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। पिछले कई सारे छोटे छोटे वीडियोस में हम लोगों ने इंडिकेटर के बारे में देखा। इंडिकेटर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सवाल देखे हैं हम लोगों ने। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एसिड और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी, और हो सकेगा तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन के बीच का डिफरेंस, या फिर डिफरेंस बोल सकते हैं या फिर सिमिलरिटी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे दोनों एसिड और बेस का अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करवा करके अच्छे अच्छे से रिएक्शन देखने वाले होंगे। कभी सिमिलर भी दिखेगा दोनों का रिएक्शन, और कभी कभी दोनों का रिएक्शन अलग अलग जैसा भी दिखेगा। ठीक है। वीडियो में बने रहेंगे और देखते रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे और काफी सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ सीखते रहेंगे। ठीक है। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड का कि एसिड जो है वो खट्टा लगता है। जैसे कि कभी भी फ्रूट्स कोई खाए हो, जैसे कि अपना सेव हो गया। ठीक है, सेव खट्टा लगता है, हल्का हल्का सा खट्टा लगता है। ग्रेप्स हो गया, खट्टा लगता है। या फिर टोमेटो खाते हैं, खट्टा लगता है। टोमेटो, टमाटर, लाल टमाटर। ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे साइट्रस फ्रूट में आ गया, ऑरेंज हो गया, साइट्रस फ्रूट होते हैं कुछ। ठीक है। ये सब जब भी खाओगे तो खट्टा लगेगा। लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है। तो वो किधर आ जाएगा? एसिड में आ जाएगा। तो सर जैसे ही दिमाग एसिड हम सोचते हैं ना, तो दिमाग मेरा कहता है कि बहुत ही हार्ड चीज होता है। हार्ड होता है, लेकिन सभी एसिड्स उतने हार्ड नहीं होते। ठीक है। जैसे नींबू भी हम खाते हैं और विनेगर भी खाते हैं। विनेगर डलता है चाउमीन वगैरह में, या फिर कुछ खाना, कुछ जिसका जैसा इंग्रेडिएंट्स का जरूरत है तो वहां पे विनेगर डलता है। ठीक है। तो क्या हर जगह एसिड उतना ही मजबूत होगा? सर एक तो पेट में भी एसिड है। ठीक है। तो पेट वाला भी एसिड होता होगा मजबूत। एक है अपना यहाँ बैटरी का पानी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। उसमें भी एसिड होता है, तो क्या वो भी उतना मजबूत होता है? और जो हम लोग फ्रूट्स खा रहे होते हैं, जो खट्टा लग रहा होता है, क्या वो भी उतना मजबूत एसिड होता है? क्या जला देने वाला एसिड है? क्या डेंजरस है? वो डेंजरस है क्या वो? नहीं, हर एसिड डेंजरस नहीं होता। ठीक है। कुछ एसिड्स हमारे फायदे के लिए भी है, और कुछ एसिड से हम लोगों को बच करके रहना है। ठीक है। जो हम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर हमारे बॉडी पे पड़े, हमारे कपड़ों पे पड़े तो। ठीक है। तो धीरे धीरे करके जानते जाएंगे कि कैसा एसिड स्ट्रांग होता है, कैसा वाला एसिड वीक होता है। ठीक है। बेस के बारे में भी वैसा ही, कौन सा बेस वीक होता है, कौन सा बेस स्ट्रांग होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल तो हमको इतना जानना है कि ये फिजिकल नेचर, मतलब कि आमूमन होता कैसा है एसिड। ठीक है। जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह चेंज होने की बात नहीं हो। ठीक है। जैसा है वैसा ही अगर रहे एसिड। ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस या फिर सिमिलरिटी? यहां पर ऐसा नहीं सोचना है कि बीच में लाइन खींच दिए तो डिफरेंस ही लिखेंगे या फिर सिमिलरिटी ही लिखेंगे। नहीं, यहां पर दोनों का भी सिर्फ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी हम लोग को जानना है। यहां पे डिफरेंस या सिमिलरिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टी क्या आ गया एसिड का? कि ये खट्टा लगता है। ये कैसा लगता है? खट्टा। टेस्ट है इसका सॉर। यहां बेस, तो सर बेस के बारे में कुछ बताइए। तो बेस के बारे में जानिए भाई। तो बेस समझ लेते हैं साबुन को, बेस बोलते हैं डिटर्जेंट को। ये तो सर सब जानता है, आप क्या नया बताए इसमें? चलो तो कुछ नया बताते हैं। खेत में कभी चूना फेंकते हुए देखे? उजला उजला कोई पदार्थ होता है, वो गोल गोल सा नहीं, वो यूरिया होता है, वो एसिड है। ठीक है। खेत में उजला उजला पाउडर जो है छीटा जाता है, वो चूना होता है, और वो चूना क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। जो खैनी के साथ चूना खाते हैं ना, ठीक है, हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं तो चूना देखे हो, वो क्या है? बेस है। तो वो भी तो कड़वा लगता है। ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेस जहां भी लगेगा, बेस जहां भी होगा, बेस जहां भी होगा वहां कमजोर ही होगा। एसिड जहां भी होगा मजबूत ही होगा। एसिड नाम से डेंजर समझ में आता है, बेस नाम से दोस्त जैसा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बेस भी मजबूत हो सकता है और एसिड भी मजबूत हो सकता है। बेस भी कमजोर हो सकता है और एसिड भी कमजोर हो सकता है। ठीक है। चूना का एग्जांपल चलो ले लिए। कभी कभी कुछ बर्गर वगैरह कुछ खा लेते हैं, या बाहर का कुछ खा लेते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो यहाँ पर पूरा जलन, यहाँ से यहाँ तक जलन होते रहता है अंदर से। ठीक है। तो ये कैसे ठीक होता है? तो ये सर हम एक इनो लाते हैं, गधे इनो नहीं लाते हैं वो दुकान से खरीद के। वो इनो एक ब्रांड है। ठीक है।
अब तुम बोलोगे नमक लाते हैं सर कि टाटा लाते हैं सर, टाटा लाओगे कि नमक लाओगे? सर टाटा कंपनी का नमक लाएंगे। वैसे ही इनो कंपनी का एंटा एसिड हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। वो बड़ा सा ENO लिख देता है तो हम लोग को क्या लगता है, वो बड़ा सा ENO लिख देता है तो हमको लगता है इनो खरीद लिया। अरे इनो एक ब्रांड है, वो कंपनी है, ठीक है। हम लोग एंटा एसिड खरीद के लाते हैं। क्या खरीद के लाते हैं? एंटा एसिड। मतलब एंटा मतलब जो एसिड, एंटा एसिड मतलब जो एसिड को काट सके। मतलब हमारे शरीर में एसिड ज्यादा हो गया, पेट में एसिड था ना, वो ज्यादा रिलीज हो गया। कब ज्यादा रिलीज कर देगा पेट वाला एसिड? जब हम लोग कुछ खा लेते हैं और पेट को लगता है कि ये नहीं पचेगा नॉर्मली से, थोड़ा सा ज्यादा एसिड रिलीज करो, तो वो थोड़ा सा ज्यादा एसिड रिलीज करता है, वही डिसबैलेंस हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब वो एसिड इधर आकर के पूरा हम लोग को तकलीफ दे देता है, तो हम लोग लाते हैं एक रामबाण, है ना, सॉरी, तो इतना छोटा सा हम लोग क्या लाते हैं, एसिड का पैकेट लाते हैं, एंटा एसिड का पैकेट लाते हैं और उसको घोलते हैं पानी में, ठीक है। और पानी में घोलते हैं और उसको गटाक सा पी लेते हैं। धीरे धीरे वो, धीरे धीरे क्या है, इनो तो बोलता है 10 सेकंड में गायब कर देता है एसिड, है ना। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एसिड को काट सकता है कौन? बेस, है ना। ज्यादा एसिड हमारे शरीर में हो गया तो बेस काट देता है, मतलब न्यूट्रल बना देता है। इसी चीज को हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है, इसी क्लास में, लेकिन कुछ वीडियोस, कुछ लेक्चर्स के बाद। तो बेस के बारे में क्या समझ रहे हैं? बेस का कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल मिला ना आप लोगों को? क्या पहले से जानते थे कि बेस सिर्फ साबुन और सरफ को बोलते हैं? नहीं, हम लोग जो चूना फेंक रहे होते हैं खेत में, ठीक है, उसको भी बेस बोलते हैं। हम लोग जो एंटा एसिड पीते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी हमारा ठीक हो जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, चूना जब अगर कोई या फिर जो चुनौती में चूना जो रहता है खैनी के साथ जो खा रहे होते हैं लगा करके उजला सा, ठीक है, उसको खाता है पूरा तीखा तीखा सा या बीटर टेस्ट, मतलब कि अजीब सा टेस्ट उसका लगता है ना। तो टेस्ट के बारे में इधर बात की तो इधर ही बात कर लेंगे। एसिड का टेस्ट क्या था? एसिड का टेस्ट था सावर, मतलब खट्टा, और इसका टेस्ट कैसा है? तीखा। इसका टेस्ट कैसा है? तीखा है। इसको बीटर इन टेस्ट बोलेंगे। बोलो, देख लेते हैं एक बार वीडियो, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सही है। हाँ, तो एसिड के बारे में क्या लिखेंगे? सावर इन टेस्ट। क्या लिखेंगे? पहला नंबर पॉइंट SOUR, सावर इन टेस्ट। यहां पर क्या लिखेंगे? बीटर इन टेस्ट। क्या लिखेंगे? बीटर इन टेस्ट। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, दूसरा नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। सही चल रहा है वीडियो जी? दूसरा नंबर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। क्या पानी में एसिड मिलाया जा सकता है? सोचते हैं। नींबू पानी का घोल, नींबू पानी सीधा नहीं, पानी और चीनी रहता है, शरबत गर्मी के दिनों में बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसमें फिर नींबू निचोड़ देते हैं, तो क्या वो घुल जाता है? नींबू का जो रस रहता है वो घुल जाता है, तो एसिड तो यहाँ पे घुल रहा है। एसिड जो बैटरी वाला पानी रहता है उसमें पहले से एसिड रहता है ना, हम लोग एक बॉटल लाते हैं पानी का, ठीक है, धीरे धीरे करके उसमें डाल देते हैं, ठीक है, या फिर पानी रहे और उसमें थोड़ा बहुत एसिड अगर डालना हो तो वो डाल सकते हैं, ठीक है, और वो भी घुल जाता है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एसिड और पानी, मतलब कि एसिड सॉल्युबल है वाटर में, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? चलो बेस के बारे में बात करते हैं। सरफ घुल जाता है पानी में, घुल जाता है सर। साबुन घुल जाता है सर। कुछ बेस लेकिन ऐसे भी हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा बेस पानी में जरूरी नहीं कि घुलता है। जो बेस पानी में घुल जाता है उसको एल्कली बोलते हैं। जो बेस पानी में घुल सकता है उसको क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे। और वैसा बेस जो पानी में नहीं घुल पाता है उसको एल्कली नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ बेस बोलेंगे। एल्कली और बेस में अंतर क्लियर है? ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? सॉल्युबल इन वाटर, और यहां लिखते हैं नॉट all the bases are soluble in water।
but the base which are soluble in water are known as alkali। सर एल्कली और एल्कलाइन में क्या अंतर है? तो बाबू एल्कली हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेस को बोलते हैं, लेकिन एल्कलाइन किसको बोलते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशन को बोलते हैं। मतलब साबुन है तो उसको हम लोग एल्कली बोल सकते हैं क्योंकि वो पानी में घुलता है, लेकिन साबुन को ना घोल दिए, साबुन का को घोल दिए पानी में, अभी हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? इनो जो तुम खरीदे हो, वो जो एंटासिड खरीदे हो, वो क्या है? अभी बेस है और ये पानी में घुल सकता है, इसलिए वो सूखा वाला जो है ना उसको एल्कली बोल सकते हैं क्योंकि वो पानी में घुल सकता है। और लेकिन पानी में उसको घोल देंगे, उसके बाद लेकर के आएंगे तो बोलेंगे ये एल्कलाइन सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? एल्कलाइन सॉल्यूशन है। क्लियर है? दूसरा नंबर पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? सोचो, तीसरा नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी सोचो। क्या ये कोरोसिव इन नेचर होता है? मतलब जला डालने वाला कुछ ऐसा इफेक्ट होता है? तो सर होता है, ज्यादातर एसिड वैसा ही होता है। ठीक है, बेस के बारे में सोचे तो अभी ऐसा ज्यादा कुछ बेस हम लोग को मिलता नहीं है जो कोरोसिव होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ बेस कोरोसिव है, उसको स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर रखा जाता है। इसका प्रॉपर्टी और भी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोल दे? जनरली एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। यहां पर क्या लिखेंगे? नॉट ऑल द बेसिस आर कोरोसिव। ठीक है, कोरोसिव मतलब होता क्या है? जो जला सकता है। ठीक है, जैसे कपड़ा पे गिरा हो सकता है, कपड़ा खराब कर दे। ठीक है, इसको समझते हैं कोरोसिव। ठीक है, अच्छा बेस को अगर पानी में मिलाएंगे, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर किसको बोलते हैं केमिस्ट्री में? प्योर वाटर केमिस्ट्री में बोला जाता है डिस्टिल्ड वाटर को। डिस्टिल्ड वाटर किसको बोलते हैं? जो पानी हम लोग डाल रहे होते हैं बैटरी में। ठीक है, तो वो पानी जो बैटरी में डलता है उसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, और उसी डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग प्योर वाटर बोलते हैं। ठीक, तो प्योर वाटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा? जैसे एक तार अगर गिर गया, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर एक हम बर्तन में रखे हुए हैं और उसमें तार गिर गया, स्विच ऑन है, लाइट वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा, छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा हम लोगों को। ठीक, छुएंगे अगर पानी को तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर मतलब घर का पानी अपना क्या इम्प्योर होता है? केमिस्ट्री के हिसाब से इम्प्योर होता है क्योंकि उसमें एग्जैक्टली उसका पीएच वैल्यू 7 नहीं होता। अब ये क्या बोल रहे हो आप सर, पीएच वगैरह? ठीक है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, पीएच वगैरह वैल्यू जो है उसको छोड़ करके रखते हैं यार अभी। ठीक है, ऐसा समझो कि वो इम्प्योर है, पीने लायक फिट फॉर ड्रिंकिंग है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है, उसमें मिनरल्स हैं, ठीक है, जो हमारे सेहत के लिए सही होता है। ठीक है, तो वो इम्प्योर है। ठीक है, ऐसा समझो कि उसमें सॉल्ट का कुछ प्रॉपर्टी, उसमें एसिड का कुछ प्रॉपर्टी, या फिर उसमें कुछ बेस का प्रॉपर्टी है, इसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। जो हमारे घर में पानी पीने लायक होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, इसका मतलब उसमें एसिड या बेस या फिर साल्ट कुछ तो मौजूद है। पहले 8 वगैरह में पढ़े और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हम किसी प्योर वाटर में एसिड ऐड कर दें या फिर प्योर वाटर में वाटर ऐड कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां भी वही चीज, बेस सॉल्यूशन या फिर एल्कलीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। 5वां नंबर, बहुत ही दिनों से ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लिटमस पेपर लिटमस पेपर लिटमस पेपर लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम लोग सबसे पहले एसिड और बेस का डिफिनीशन यहीं से जाने थे कि जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे वो एसिड होता है, जो रेड लिटमस को ब्लू में बदल दे वो बेस होता है। तो उस चीज को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे?
एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इंटू ब्लू लिटमस इंटू रेड। और यहां पे 5वां नंबर, बेस टर्न्स रेड लिटमस इंटू ब्लू। देखो बेस जो है ना वो उसमें बी है, और लिटमस पेपर भी किस में बदल जाता है, ब्लू कलर में। लिटमस पेपर भी किस में बदल जाता है, ब्लू कलर में। यहां पर ब्लू है। एसिड सुनते ही हम लोग खतरा समझने लग जाते हैं। खतरा मतलब लाल कलर, डेंजर मतलब क्या, लाल कलर। इसीलिए एसिड जैसे ही जाता है लिटमस के पास तो लिटमस का कलर चेंज कर देता है। कौन सा कलर दे देता है, रेड कलर का दे देता है। ऐसे करके याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता था बचपन में, आई नो। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। उतार लेंगे इसको, अगर क्लियर है तो उतार लेंगे भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे।